हेलो स्टूडेंट्स, कैड कैम का चैप्टर नंबर 4 हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चैप्टर का हमारा नेम है कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे तो पहले लेक्चर नंबर आप 1 और 2 देख लें, जिससे आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में डिस्क्राइब किया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैम कैम क्या होता है। ठीक है, और हमने कुछ उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम उसमें बताया था। अब जो है हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में तो देखा था जो हमारी एनसी मशीन्स होती हैं और सीएनसी मशीन्स क्या होती हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे ओवरव्यू ऑफ सीएनसी मशीनिंग ऑपरेशंस। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ओवरव्यू ऑफ सीएनसी मशीनिंग ऑपरेशंस। तो जैसे कि क्या ओवरव्यू होता है सीएनसी मशीनिंग ऑपरेशन, तो सीएनसी मशीनिंग ऑपरेशन में मैंने आप लोगों को बताया था पहले पिछली वीडियोज़ में कि कोई भी सीएनसी मशीन ऑपरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सीएनसी मशीनिंग ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर की मदद लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं कि कंप्यूटर की मदद से क्या होते हैं, हमारे मशीनिंग ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। और कोई भी मशीनिंग ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग करनी होती है। हमें क्या करनी होती है उसके लिए, प्रोग्रामिंग करनी होती है। और प्रोग्रामिंग क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मतलब आपको जो भी हमारे पास जो मशीनिंग ऑपरेशंस होने हैं उनको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो कैसे वर्क करें, किस पर, वर्क पीस पर कैसे हमारा जो कटिंग टूल है वो मूव करे। ठीक है, वो एक सीक्वेंस में लिखे हुए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, तो देखो एनसी मशीनिंग प्रक्रिया में छेदित टेप कार्ड का उपयोग किया जाता है। तो मैंने बताया था जो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या किसका यूज़ करते हैं हम लोग, टेप का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोगों मैंने बताया था आप लोगों को क्या करते हैं, टेप में होल कर देते हैं, वही हमारा क्या करते हैं, बताती है कैसे आपको ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। सीएनसी मशीनिंग में क्या करते हैं, ये विनिर्माण प्रक्रिया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया है, जो कार्यखंड को आकार देने, मतलब कार्यखंड को जो भी हमारा वर्क पीस है उसको शेप में लाने, डिज़ाइन के लिए मशीनिंग और कटिंग टूल्स को संचालित करती है। ये जोड़ तोड़ करने के लिए कंप्यूटरकृत नियंत्रण का उपयोग करती है। इसमें क्या होता है, हम कंप्यूटर की हेल्प से अपने सारे प्रोसेस को करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो सीएनसी मशीनिंग में निम्नलिखित चरण होते हैं। इसमें कोई आते हैं, बहुत सारे चरण होते हैं। क्या होते हैं, जैसे कैड मॉडल को डिज़ाइन करना, सबसे पहले क्या करना, कैड मॉडल को बनाना। उसके बाद जो आपने कैड मॉडल को बना लिया उसको सीएनसी प्रोग्राम में परिवर्तित करना। तो प्रोग्राम क्या होता है स्टूडेंट्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर इंफॉर्मेशन, और ये किस में हुआ, वो भी सीक्वेंस में। ठीक है, फिर हमारी सीएनसी मशीन को क्या करना, तैयार करना, और फिर वो मशीन क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी अपने ऑपरेशंस को। ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेशंस डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, किसमें, सीएनसी मशीन में। तो सबसे पहले क्या हो गया हमारा, कैड मॉडल का डिज़ाइन करना। ठीक है, दूसरा क्या हो गया हमारा, कैड की फाइल को कन्वर्ट्स करना। तीसरा क्या हो गया हमारा, प्रिपेयरिंग द सीएनसी मशीन को प्रिपेयर करना। और चौथा कौन सा हो गया, एग्जीक्यूट करना, किसको, मशीनिंग ऑपरेशन को, जो भी आपको मशीनिंग ऑपरेशंस करने हैं, जैसे कि ड्रिलिंग करनी है, बोरिंग करनी है, जो भी करने हैं आपको मशीनिंग ऑपरेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट टाइप के हमारे क्या हो गए सीएनसी मशीनिंग ऑपरेशंस में प्रोसेस होते हैं हमारे। तो चलिए एक करके देखते हैं हम लोग कैड मॉडल का डिज़ाइन करना। ठीक है, कैसे करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग देखते हैं। पहला है हमारा कैड मॉडल का डिज़ाइन करना। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, सीएनसी मशीनिंग प्रक्रिया, जो सीएनसी मशीनिंग प्रक्रिया है 2D वेक्टर या 3D सॉलिड पार्ट कैड डिज़ाइन का निर्माण के साथ प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, कैड के मॉडल को बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं, कैड सॉफ्टवेयर में बनाते हैं या फिर हम लोग अलग सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, जैसे सॉलिड मॉडल 3D में बनाते हैं। कैड सॉफ्टवेयर डिज़ाइनरों और निर्माताओं को उत्पाद के एक मॉडल या प्रतिनिधि के साथ साथ एक आवश्यक तकनीक है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्री उसकी सेट करते हैं, उसकी डायमेंशन सेट करते हैं। तो हम सारा का सारा क्या करते हैं, एक अपने कैड में क्या करते हैं, अपने एक मॉडल को बना लेते हैं। ठीक है, सीएनसी मशीन टूल बेलनाकार, इसलिए सीएनसी मशीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से घुमावदार ज्योतियों वाले कार्यखंड बनाना आसानी होता है। तो सीएनसी मशीनिंग बेसिकली क्या होती है, जो भी हमारे बेलनाकार सिलेंडर के फॉर्म में होते हैं, तो ऐसे जो ऐसे हमारे पास डिज़ाइंस होंगे, ऐसे हमारा वो बनाना क्या होगा, हमारे लिए मॉडल बनाना आसान होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट हमारा होता है कैड फाइल कन्वर्जन, यानी कि सेकंड क्या होता है, हमें कैड फाइल को कैसे कन्वर्ट करना है। तो कैड डिज़ाइन फाइल एक प्रोग्राम के माध्यम से चलती है। तो यानी कि जो आपने कैड में बनाया है, जो भी मॉडल बनाया है, डिज़ाइन बनाया है,
उसको हम लोग किस में करेंगे, प्रोग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है, प्रोग्राम के माध्यम से चलती है। आमतौर पर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर भाग ज्योमेट्री को निकालने के लिए डिजिटल प्रोग्रामिंग कोड उत्पन्न करता है। तो कैसे होती है वो, उस प्रोग्रामिंग में क्या होता है हमारे पास डिजिटल कोड्स होते हैं, जी कोड और जिसे हम लोग कहते हैं एम कोड, ठीक है, क्योंकि जो भी आपने बनाया है डिज़ाइन उसकी ज्योमेट्री जो भी होती है वो किसमें होती है, जी कोड और एम कोड में। जो सीएनसी मशीन को अब क्या करेंगे, जो जी कोड एम कोड में हमने प्रोग्राम बना दिया है, ठीक है, हमने क्या कर दिया, प्रोग्राम को बना दिया, जो सीएनसी मशीन को नियंत्रित करेगा, जो सीएनसी मशीन को क्या करेगा, ऑपरेट कराने का काम करेगा, और कस्टम डिज़ाइन जो आपने डिज़ाइन बना रखा है उसको उत्पादन करने के लिए टूलिंग को मार्गदर्शन करेगा कि कैसे कैसे आपको क्या क्या ऑपरेशन करने हैं, टूल्स को बताएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग जी कोड एम कोड सहित कई प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें जी कोड और एम कोड के साथ अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जीसी कोड के रूप में संदर्भित सीएनसी प्रोग्रामिंग भाषा सामान्य और ज्यामितीय कोड को सबसे प्रसिद्ध कोड है। मशीन उपकरण, अब देखो इसमें होता क्या है कि जो मशीन उपकरण है वो कब कहाँ और कैसे नियंत्रित करना है, ठीक है, मतलब जी कोड एम कोड इनकी मदद से क्या होता है कि जो भी मशीनिंग ऑपरेशंस होने हैं वो कहाँ, मतलब कितने कोऑर्डिनेट पर जाकर वो क्या कहते हैं वो कट करेंगे, ठीक है, उसमें कौन सा ऑपरेशन होना है, कब उसको क्या कहते हैं कितने डायमीटर पर उसे कट करना है, कब उसको स्टार्ट करना है, कब उसको बंद करना है, कितनी स्पीड से कटिंग करनी है, ये सारी क्या हुआ इसके अंदर हमारा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या होता था, हमारा मशीन सेटअप, ठीक है, प्रिपेयरिंग द सीएनसी मशीन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीएनसी मशीन को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इससे पहले कि ऑपरेटर सीएनसी मशीन प्रोग्राम चलाए उन्हें ऑपरेशन के लिए सीएनसी कोड तैयार करने होते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि हमें सीएनसी मशीन को चलाने से पहले क्या करना होता है, सीएनसी कोड को तैयार करना होता है, मशीन कोड को तैयार करना होता है, ठीक है। इन तैयारी में मशीन के सीधे वर्क पीस को मशीन में स्पिंडल या मशीन विजिया की तरह से वर्क होल्डिंग डिवाइस में बांधना आवश्यक होता है। देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे स्पेंड देखते इस तरीके से। मान लो ये हमारे पास एक टर्निंग ऑपरेशन है, तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, अपने वर्क पीस को उसको बांध दिया है, ठीक है, ऑपरेशन कराने के लिए मशीन के अंदर। जो भी हमारे पास लेथ मशीन होगी, सीएनसी मशीन होंगी, ठीक है। उसके बाद ऐसा कर दिया, मतलब उसके बाद हम लोग मशीन कमांड को प्रस्तुत हाँ, आवश्यक टूलिंग जैसे कि ड्रिल बिट करनी है हमें, मिलिंग ऑपरेशन करने हैं, ये सारे ऑपरेशंस करने के लिए, ठीक है। एक बार मशीन पूरी तरह से सेट हो जाती है, पहले सबसे पहले मशीन सेट हो जाती है, उसमें मतलब वर्क पीस वगैरह को लगा दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है, उसके बाद सीएनसी मशीन का प्रोग्राम को चलाया जाता है जिसमें ऑपरेशन होना शुरू होते हैं। लास्ट क्या होते हैं, मशीनिंग ऑपरेशन एग्जीक्यूशन। अब जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग जो होगी मशीन वर्क करना शुरू करेगी सीएनसी मशीन। तो सीएनसी कार्यक्रम सीएनसी मशीन के निर्देशक रूप में कार्य करता है। यह मशीन के कंप्यूटर को टूलिंग के कार्यों को, रुकावटों को निर्धारित करने के लिए मशीन कमांड को प्रस्तुत करता है, जो मशीनिंग टूलिंग को संचालित करते हैं। सीएनसी मशीनिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए सीएनसी मशीन को संकेत मिलता है और कार्यक्रम पूरा करने के दौरान मशीन का मार्गदर्शन करता है, क्योंकि यह कस्टम डिज़ाइन किए गए भाग या उत्पाद का उत्पादन करने के लिए आवश्यक तो मशीन संचालन को निष्पादित करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे पास एग्जीक्यूट करता है सारे ऑपरेशंस को, जो भी ऑपरेशन उसे परफॉर्म करने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया पूरा इसका। तो हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टाइप ऑफ सीएनसी मशीनिंग ऑपरेशन। क्या क्या टाइप के सीएनसी मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं। तो देखो ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शंस, एग्रीकल्चर सहित विभिन्न प्रकारों के लिए उद्योगों में सीएनसी मशीनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया होती है, ठीक है, अलग अलग टाइप की। इस प्रक्रिया में कई अलग अलग कंप्यूटर्स नियंत्रित मशीनिंग ऑपरेशन शामिल होते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेशंस इसमें शामिल होते हैं, जिनमें यांत्रिकी, रासायनिक, विद्युत एवं थर्मल प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। सारे प्रोसेस इसमें होते हैं। तो हम यांत्रिकी में देखते हैं कि मैकेनिकल सीएनसी मशीनिंग ऑपरेशन में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, जैसे ड्रिलिंग होती है, मिलिंग होती है, टर्निंग होती है, प्लाज्मा कटिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, लैपिंग होती है, फेसिंग होती है, और भी अधिक ऑपरेशंस इसमें होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि ग्राइंडिंग हो गई, सॉइंग हो गई, और भी ऑपरेशंस होते हैं। तो चलिए हम कुछ मेन ऑपरेशंस को देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला ऑपरेशन है ड्रिलिंग, ठीक है। ड्रिलिंग क्या होता है, तो ड्रिलिंग बेसिकली क्या होता है, इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस ए होल इन अ वर्क पीस। ये क्या होता है, ड्रिलिंग से हम लोग क्या करते हैं, होल करते हैं किसमें, अपने वर्क पीस में। टू प्रोड्यूस ए, इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ए होल इन वर्क पीस, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि जो हमारा वर्क पीस है उसमें क्या करते हैं, जैसे सपोज करो ये हमारा कोई वर्क पीस है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना होल करेंगे इसके, ठीक है। इसे कहते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन होना है। ड्रिल बिट होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, वर्क पीस के अंदर एंटर कर जाती है और वो होल करती है जितने डायमीटर का हमें करना है, ठीक है। तो बहुबिंदु ड्रिल बिट्स को घुमाने में सक्षम होती है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ड्रिल बिट का कोणीय एवं लंबवत कोणीय रूप से प्रवेश,
अब इसमें एक ऑपरेशन और होता है स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग बोलते हैं मिलिंग ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन होता है मिलिंग ऑपरेशन। मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, इज़ द प्रोसेस ऑफ मशीनिंग यूजिंग द रोटेटरी कटर्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग, रोटेटरी कटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मिलिंग क्या हो गया स्टूडेंट्स, मिलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मशीनिंग, यानी कि एक ऐसा मशीनिंग का प्रोसेस है यूजिंग, इसमें क्या रोटेटरी कटर्स का यूज़ करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, रोटेटरी कटर्स टू रिमूव मटेरियल, ठीक है। यानी कि मटेरियल को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं कि रोटेटरी कट का यूज़ करते हैं। जैसे इस टाइप का कटर होता है हमारा, ये कुछ इस टाइप का, देखो इस टाइप का स्टूडेंट्स कटर होता है, ये एक रोटेटरी कटर होता है, ठीक है। और यहाँ हमारा सपोज करो कोई वर्क पीस लगा हुआ है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इस तरीके से क्या करेगा, अपने प्रोसेस को करेगा, बेसिकली क्या कर देगा, रिमूव कर देगा इसको मटेरियल को यूजिंग रोटेटरी कटर। ये हमारा मिलिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है। फिर अगला हमारा होता है हमारा टर्निंग ऑपरेशन। तो टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ हल्का सा, कि टर्निंग ऑपरेशन रिड्यूस करने के लिए होता है डायमीटर को, इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द डायमीटर ऑफ द वर्क पीस, ठीक है। ये क्या करते हैं, वर्क पीस को डायमीटर को कम करने के लिए होता है, टू स्पेसिफाइड डायमेंशंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम देखते हैं इसमें एनसी टर्निंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसी टर्निंग में कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कंट्रोल टर्निंग कर रहे हैं। तो एनसी टर्निंग एक विनिर्माण प्रक्रिया है जिसमें मटेरियल को चक्कर में बांधा जाता है, यानी कि इसमें क्या करते हैं, जो भी आपको वर्क पीस है उसको किस में बांधा जाता है, चक में बांधा जाता है, ठीक है। एक क्या करते हैं, चक में बांधा जाता है और उसको घुमाया जाता है, ठीक है, और उसको क्या करा जाता है, रोटेट किया जाता है। जो वांछित आकार प्राप्त करने के लिए मटेरियल को हटाने के लिए टूल का प्रयोग करता है। इससे क्या होता है, वो रिमूव करता है किसको, मटेरियल को, रिड्यूस करता है डायमीटर को। तो देखो कैसे, ये हमारे पास मशीनिंग ऑपरेट लेयर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, चक हो गया। ये हमारे पास वर्क पीस हो गया, ये हमारा टूल लगा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि इसमें रिड्यूस होता है डायमीटर। सपोज पहले इसका डायमीटर इतना था, फिर क्या हो गया, ये हमारा डायमीटर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। चक हमारा रिवॉल्व करता है। तो टूल क्या होता है, इसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है, इसके साथ जुड़ा होता है मशीनिंग के दौरान जो भी हमारी जॉब से मेटल को रिमूव किया जाता है। ये सारे हमारा क्या होता है, टर्निंग ऑपरेशन में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला जैसे मैंने अपना मिलिंग ऑपरेशन बताया था, देखो मिलिंग एक प्रक्रिया में कटर को आगे बढ़ाकर सामग्री को हटाने के लिए, जो मैंने आपको रोटेटरी कटर बताया था, उसमें क्या होता है, कटर को आगे बढ़ाकर सामग्री को हटाने के लिए रोटेटरी कटर का उपयोग करते हैं। इसे यह मशीनिंग की एक प्रक्रिया होती है। यह एक या कई अक्ष कटर सिर की स्थिति होती है। इसमें देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और इसमें वर्टिकल मिलिंग भी करते हैं, ठीक है, जिसमें कटर सिर की स्थिति, दाब का अलग अलग दिशा में मशीनिंग किया जा सकती है, ठीक है। मिलिंग में छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों को लेकर बड़े भारी भरकम गैंग मिलिंग ऑपरेशंस किए जाते हैं। इसमें बहुत सारे अलग ऑपरेशंस भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। दो टाइप के हमारे मिलिंग ऑपरेशंस होते हैं, एक सरफेस मिलिंग होती है और वॉल्यूम मिलिंग होती है, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, वॉल्यूम मिलिंग हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, सरफेस मिलिंग्स भी इसमें होती है। अब देखो इसमें क्या क्या आते हैं हमारे, फेस मिलिंग, अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं इसमें, मतलब मिलिंग में भी अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। फेस की मिलिंग करना पहले, ठीक है, एंड मिलिंग करना, फॉर्म मिलिंग करना, गियर मिलिंग करना, वॉल्यूम मिलिंग करना। अगला जो है हमारा क्या है टॉपिक, ड्रिलिंग होल, जो मैंने आपको बताया। तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग इसमें वर्क पीस के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, होल को अपने करते हैं। तो होल बनाने की प्रक्रिया में ड्रिलिंग, रिमिंग, बेयरिंग, टेपिंग आदि शामिल होती हैं। सारी प्रक्रिया होती हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस को हम एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें क्या करना होता है, अपने वर्क पीस के अंदर ड्रिल करना होता है, ठीक है। एकल छेद अक्ष का चयन करना, तो कहाँ पर आपको क्या कहते हैं होल करना है। फिर एक चिन्हित सतह पर सभी छेदों को शामिल करके, ठीक है, एक छेद में जिसमें डेटम बिंदुओं को निर्देशांक होते हैं, एक निर्देशित सतह पर सभी डेटम बिंदुओं को शामिल करके, एक निर्देश व्यास के सभी छेदों को शामिल करके, कितने भाई आपको कहाँ पर छेद करना है, ठीक है, किस पॉइंट पर आपको छेद करना है, कितने डायमीटर का छेद करना है, वो सारा का सारा होता है। कौन से सरफेस पर छेद करना है, वो सारा इस प्रोसेस में हमारा आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट मिलिंग ऑपरेशन है। अगर एग्जाम में स्टूडेंट क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन, तो आप टाइप्स ऑफ मशीनिंग ऑपरेशंस में ये ऑपरेशन लिख दीजिएगा, और साथ में 3 ऑपरेशन जो मैंने आप लोगों को बताएं, टर्निंग, मिलिंग और ड्रिलिंग को डिस्क्राइब कर देगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।